नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 23 दिन बाद भी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और उधर सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। आज प्रधानमंत्री मोदी खुद किसानों का कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। मोदी आज मध्य प्रदेश के 23,000 किसानों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों को आज प्रधानमंत्री कृषि कानून के फायदे बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार करीब 1600 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाली है किसानों के खाते में। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुला खत लिखा है। 8 पन्नों के इस खत में कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। वो इस पर लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है। तो आज एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सीधे जुड़ेंगे। आज किसान आंदोलन का 23वां दिन है, तो आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे वर्चुअल मीटिंग के जरिए और कृषि कानून के फायदे बताएंगे। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुला खत लिखा और कई तरह के भरोसे भी उनको दिए हैं। आपको किसानों की बात सुनाएंगे, लेकिन पहले कृषि मंत्री ने चिट्ठी में क्या कहा है ये आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात, सरकार एमएसपी पर किसानों को लिखित भरोसा देने के लिए तैयार है। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। दूसरी बात, किसानों को तय वक्त पर भुगतान किया जाएगा, इसकी गारंटी सरकार लेगी। तीसरी बड़ी बात, मंडियों के बारे में किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। चौथी बात, 3 नए कृषि कानून का मकसद खुले बाजार में फसल बेचने का विकल्प देकर किसान की आय को बढ़ाना है। कृषि मंत्री की चिट्ठी में 5वीं बड़ी बात। तो तीसरी बड़ी बात, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंडियां चालू हैं और मंडियां चालू रहेंगी। ये तीसरी बड़ी बात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने खत में लिखी। और चौथी बड़ी बात, नए कृषि कानूनों का मकसद खुले बाजार में किसान अपनी फसल को बेच पाएं, यह विकल्प देना है जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। 5वां विकल्प, 5वीं बड़ी बात, किसानों की जमीन को कोई खतरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकेगी, यह भरोसा भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे रहे हैं। और 6वीं बड़ी बात, जमीन पर मालिकाना हक हमेशा किसान का ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में समझौता सिर्फ फसलों के लिए होता है, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। 7वीं बड़ी बात नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने खत में लिखी, राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। 8वीं बड़ी बात, तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और ये सुधार भारत में कृषि के क्षेत्र में नई नींव रखेंगे। तो ये वो खत है जो नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखा है। 8 पन्नों के इस खत में कई भरोसे किसानों को दिए गए हैं। हमारे रिपोर्टर अभय पराशर ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों से बात की है। सुनिए जरा किसान क्या कह रहे हैं। जो चिट्ठी लिखी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जितने किसान भाई हैं वो इस चिट्ठी को पढ़ें। उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि ये सच है और ये झूठ है। चाहे हम एमएसपी की बात करें, चाहे हम मंडियों की बात करें, कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो किसानों के हक में हैं। और जो एक तरफ झूठ की लिस्ट भी उन्होंने लिखी है कि इस तरीके से किसानों को भड़काया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी जो है वो नहीं रहेगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं कि किसानों हक में कानून। एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने करीब 8 पेज की, जो कि ट्विटर पे सोशल मीडिया के जरिए किसानों को वो चाह रहे हैं कि किसान इसे पढ़ें और समझें। देखो, वो ही बात कर रहे हैं जो पहले से बात कर रहे हैं ना, जो 6 महीने से बात कर रहे हैं, जो मोदी साहब रोज बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं, वही तोमर साहब कर रहे हैं। तो यह चिट्ठी लिखी है जो एमएसपी है वो बंद नहीं होगी, एमएसपी ऐसी लेख के देने तैयार हैं, वही बातें बार बार कर रहे हैं। किसान जथेबंदियों में वही बात की है। उसका कोई मुल नहीं है। असं ये बात करते हैं जब ये कह रहे हैं, एमएसपी भी बात आप कर लेने हैं, एमएसपी भी ये कह रहे हैं कि असं लेके देने को तैयार हैं, इसको भरोसा देने को तैयार हैं।
ਤੇ ਇਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ नहीं होगी तो इसका वखरा कानून बनाने में क्या दिक्कत है? पहला इसका वखरा कानून बना दे। जब 3 कानून बनाए हैं ना जो, उसका वखरा क्यों नहीं बन सकता? उसका वखरा कानून बना दे। MSP बंद नहीं होगी, इसका वखरा कानून है। 23 फसलों की खरीद होगी, इसकी गारंटी देगी सरकार, उसका कानून बना दे। MSP के थल्ले कोई भी जड़ी आ व्यापारी है वो खरीद नहीं सकेगा। ले उसका कानून बनाने का क्या दिक्कत है? 3 लाइनें बढ़नी है उसमें सर्वे, उसका कानून बनाए। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं इसे सरकार वापस ले ले, तभी आपका आंदोलन खत्म होगा। अब जिस तरीके से अब कृषि मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है जिसमें आप लोगों से दरख्वास्त की है कि उसे पढ़ें, आपके हक में है। आज PM मोदी 2 बजे बात करने वाले हैं किसानों से, वर्चुअली वो अपनी बातें रखेंगे। क्या कोई उम्मीद लग रही है? क्योंकि कोई हल कैसे निकलेगा हल? क्योंकि सरकार कह रही है कि कानून आपके हक में है, आप कह रहे हैं हमारे हक में कानून नहीं है। आंदोलन आपका इतने दिनों से चल रहा है, ठंड का मौसम भी है, आप लोग भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। कब तक ये आंदोलन चलेगा? और PM मोदी आज जो 2 बजे बोलने वाले हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखो अपने बेटा, ये यही है भी जिला मोदी साहब आज कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ, उनको समझाने की बात करेंगे कि कानून बड़े अच्छे हैं। जो सानू लगता यही कहेंगे कानून बड़े अच्छे हैं, एक ਤੁਹਾਡਾ बहुत फायदा होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ याद कर दिया गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ वे कर दिया गया है। वही जो बात पहले कह रहे हैं वही बात करेंगे। ठीक है, असं ये कह रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस बात हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, बाकी प्रदेशों में जाकर हो सकती है, क्या जो बरुआ पर बैठे हुए हैं, ऐसे लाखों किसान बैठे हुए हैं देश के, इनसे बात नहीं हो सकती? इनसे क्यों नहीं बात कर रहे? कितने दिन, आज 22 दिन हो गए, इनसे क्यों नहीं बात होती? ये के नेताओं से जो मीटिंग चल रही है, कई राउंड की जो मीटिंग हुई है, उसमें कोई हल नहीं निकला। हाँ, उसके कोई हल नहीं निकला। वो तुम खेती मंत्री कर रहे हैं बात, वो भी वही बात कर। प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री खुद बात करे। साड़ी यही मांग है, पहले दिन से मांगे, प्रधानमंत्री अपना मन बनाए, खुद किसान जथेबंदियों को, देश की उसके प्रतिनिधियों को साथ उससे बात करें, इसका हल कढ़े। अभय पराशर सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। दीक्षा पांडे इस वक्त गाजीपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अतुल भाटिया टीकरी बॉर्डर पर। सबसे पहले हम सिंगू बॉर्डर चलते हैं। अभय, आपने किसानों से बात की। आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इसके पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खुला खत किसानों के नाम। लेकिन भरोसा जो जीतने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, वो भरोसा बनता नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल हुसैन, हमने यहाँ पर तमाम किसान जो नेता हैं या जो तमाम किसान हैं उनसे बात की। सिंगू बॉर्डर में मौजूद हूँ, पीछे की तरफ हालांकि यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। अभी इन लोगों की एक आपस की रणनीति तय हो रही है, इसी वजह से फिलहाल वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने वाले हैं। उन्हें कृषि कानून के बारे में ये लगता है कि उनसे वो बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। लेकिन किसानों को कहना है कि जो किसान करीब 20-22 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, इनसे PM मोदी डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उनसे हमने ये बात भी पूछी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये बताया है कि क्या क्या फायदे इस बिल के हैं और क्या क्या झूठ है, किस किस तरीके से उन्हें बरगलाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर यहां पे किसानों का ये कहना है कि वो जानते हैं कि उनके हक में क्या चीजें हैं, लेकिन उनका आंदोलन तब तक ही जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के में जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किसान जो अलग अलग संघ के नेता हैं या फिर सरकार से जो तमाम बातें इस पूरे मामले के अंदर करी हैं, उस पर भी हमने बात की। लेकिन यहां पर साफ तौर पे एक ही मांग है यहां पे किसानों की कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होता है तब तक इनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और जहां तक हम बात करें PM मोदी की, अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि PM मोदी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली इन लोगों से बात करें। कुछ किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप कहां से आए हैं सर, क्या नाम है? सरजीत सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब दे। अच्छा, क्या लग रहा है आज PM मोदी जो है बात करेंगे 2 बजे बात करेंगे PM मोदी किसानों से, लग रहा है कि कोई आप लोग के फेवर में कोई बात हो सकती है? हाँ मोदी बदले हम मोदी कहता भी जट पराली साड़ते आ, दिल्ली ਨੂੰ ਧੂਆਂ बहुत ज्यादा चढ़ता है। अच्छा हम तू आए सुन ला, असि गरीब बंदे हैं। जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है किसानों के नाम। उन्होंने ये कहा है कि कृषि कानून जो है ये किसानों के हक में है और कुछ चीजों को लेकर बरगलाया जा रहा है। उन्होंने एक खुला लेटर लिखा है, आपने पढ़ा वो लेटर? जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इधर कर दो। अच्छा, ਜਦੋਂ ਹੁਣ तू आए सुन भी असि कुछ तो जट पराली। नहीं, मुझे ये बताइए, आपको कोई लग रहा है कि जो कृषि मंत्री जो कह रहे हैं? करके रहे। देखिए यहाँ पर तमाम किसान हैं, लेकिन एक ही बात है। आप कहाँ से आए हैं?
मोगा से ही हैं, हम भी मोगा से आए हैं। समर्थन में आए हैं। हाँ जी। आपने वो लेटर पढ़ा जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा है किसानों के नाम? पर वो किसानों के हक में नहीं है ना, कुछ भी नहीं है हक में। अगर हक में होता कहा जा रहा है कि एमएसपी जो है एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडियों को लेकर क्यों नहीं करते हैं? अगर उनको लगता है कि किसानों के फेवर में है, फिर रद्द क्यों नहीं करते हैं? रद्द कर दे ना, किसानों की तो मांग ही ये है कि रद्द किए जाए। यहाँ पर ये मांग है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब अब है ये कि इतनी सारी कोशिशों के बाद भी ये टकराव खत्म होगा, ये अभी नजर नहीं आ रहा है। हम जरा दीक्षा पांडे के पास चलते हैं जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। दीक्षा, आप जहां खड़ी हैं वहां का सूरत हाल आज क्या है? 23वां दिन है, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही। गुजरी हुई जो रात है दिल्ली एनसीआर की, वो 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। ये टकराव कैसे खत्म होगा? गाजीपुर बॉर्डर पर जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और किसान संगठन पहुँच के उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं। और यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं जिनसे हम तोमर साहब के पत्र पर भी बातचीत करेंगे। हमारे कृषि मंत्री ने एक पत्र लिखा है, किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि ये जो कृषि बिल है ये किसानों के हित में है, एक नया जीवन देने वाली है। ऐसा ये पत्र तो लिख रहे हैं, जो किसानों की मांग सब पूरा करो ना, तीनों बिल वापस लो, खत्म करो भाई। किसानों की एक ही तो मांग है, ये बिल वापस लो। इन पत्रों से कुछ नहीं हो रहा है इनके लिखने से। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसानों को बहका कर वोट गिरने का काम कर रहे हैं। क्या आपने वो पत्र पढ़ा है? नहीं, हमने पढ़ा, बताया, हमें जो साहब ने बता रहा था उस पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उसमें एपीएमसी को लेकर हो, खरीद को लेकर हो, दाम को लेकर हो, उन्होंने सभी बातें क्लियर की हैं कि उस लोगों के बीच में क्या भ्रम है और क्या वास्तविकता है। ये पत्र तो वही है जी जो पहले 3 कानून लाए गए थे, उन्हीं को घुमा फिरा के इन पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा। जो मूलभूत किसान की समस्याएं हैं उसका निवारण नहीं करा जा रहा। अन्न देश का अन्नदाता देश में 64% लोगों को रोजगार देने का काम करता है, सबसे अत्यधिक रोजगार देता है। हर एक किसान से 5 परिवार जुड़े हुए, वे सब बर्बाद हो जाएंगे जी। यहाँ से लोग बाग पलायन करने लगेंगे, लोग बागों में भूखमरी आ जाएगी, लोग बाग मरने लगेंगे। मजदूर सरकार बार बार ये कह रही है कि पॉलिटिकल फायदे के लिए किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं जी, देखो सरकार जो फिलहाल बैठी हुई है वो कुछ व्यापारियों के चक्कर में आके यहाँ के किसानों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगी। 2 व्यापारी पूरे देश पे राज करेंगे। जैसे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी की तरह यहाँ पे और जो कंपनियां आ रही हैं वो सीधा अंबानी जी की कंपनी से विलय कर रही है। जो पत्र लिखा गया है, क्या आप लोगों ने वो पत्र पढ़ा है? नहीं, हमें तो पढ़ाने के जैसे बता रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो चीजों को जानेंगे कैसे आप? नहीं, हमें पढ़ तो लिया जी, हमारे इसमें हित की कोई बात ही नहीं, हम क्या करेंगे उसने पढ़ कर। हमें तो बताया था भाई हमारे हित की बात है कि जो एमएसपी रेट है एक तो इसने लागू कर दे। तो वो तो सरकार लिखित में दे रही है ना। लिखित में नहीं जाता मैं, वे किसान कानून बना दे ना, जो लिखित में कानून बना दे। दीक्षा, मतलब ये है कि स्थिति अभी जस्ट की तस है। हमने सिंगू बॉर्डर के हालात दिखाए, हमने गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो भी दिखा दिया। अब जरा अतुल भाटिया के पास चलते हैं जो इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर है। अतुल, सर्दी बहुत बढ़ गई है, 3.5 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, क्या किसानों की तादाद कुछ घट रही है? देखिए, 23वां दिन है आज। लगातार टीकरी बॉर्डर पर जो किसान है वो डटे हुए हैं और जिस तरीके से कृषि मंत्री ने खुला पत्र लिखा है किसानों के नाम, किसान जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो सरकार पहले से जो बातें कह रही थी वही इसी खुले पत्र के अंदर लिखी गई है, कुछ भी नया नहीं है। हमने कहा प्रधानमंत्री ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी किसान जो है वो मानते हुए नहीं दिख रहे। कुछ किसान यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो खुला पत्र लिखा है, कुछ है कृषि मंत्री ने किसानों के नाम, उसमें उन्होंने कहा है कि फायदा है किसानों को, इससे नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह रहे हैं। खुला पत्र लिखा है कृषि मंत्री ने, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? कृषि मंत्री ने खुला पत्र लिखा है किसानों के नाम, ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको ट्वीट किया है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है जो कृषि मंत्री ने खुला पत्र लिखा है? अपना खुला करो जी, फैसला जी। कृषि मंत्री जो मर्जी बोली जान, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। क्यों नहीं बनाने नवा? मतलब ये है कि परेशानी की दिक्कत है। सरकार अगर अपने स्टैंड पर कायम है तो किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, अभय और दीक्षा आपका। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से कल कहा गया है, कमेटी बनाने का जो आदेश दिया है और सरकार से ये भी पूछा है कि क्या इस कानून को फौरी तौर पर रोका जा सकता है, ये भी सवाल किया, उसका क्या जवाब होगा सरकार की तरफ से और क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के किसानों से इसी बीच संवाद करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ खास होगा इस बातचीत में, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।